नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में तैनात होगी एनडीआरएफ और आईटीबीपी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया मदद का भरोसा। आपदाग्रस्त इलाकों में रखी जाए निगरानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धान रोपाई से गरमाई सियासत। कांग्रेस का आरोप सिर्फ फोटो खिंचाने पर है फोकस, किसानों की समस्या पर नहीं ध्यान। 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उद्योगपतियों से करेंगे सीधा संवाद। उद्योग क्षेत्र को मिल सकती है बड़ी सौगात। और पंचायत चुनाव और सरकार के 4 साल पर कांग्रेस ने साधा निशाना। महारा बोले बरसात में चुनाव कराकर बीजेपी को मिलेगा राजनीतिक फायदा। जनता से बीजेपी को नहीं सरोकार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश इन दिनों पर्वतीय इलाकों में कहर बरपा रही है। आलम यह है कि प्रदेश में 50 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राज्य के हालात पर अपडेट लिया। इस बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात करने के लिए कहा और इसके अलावा आपदाग्रस्त इलाकों में निगरानी रखते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपदा के संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही मेरे से बहुत विस्तार से जानकारी ले ली है। उन्होंने हर संभव सहायता का हम लोगों को सहायता भी करी और एनडीआरएफ की बटालियनें हैं, आईटीबीपी की टुकड़ियां हैं, वो सभी हमको भेजी हैं और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त चूँकि समय समय पर दिल्ली में हमारे बहुत सारे मंत्रालयों में अनेक विकास योजनाएं हमारी चलती हैं, उन योजनाओं को गति मिले, उनका जल्दी से जल्दी वो हमको स्वीकृति मिले, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम केंद्र में जो हमारे मंत्रालय हैं, आदरणीय मंत्रीगण हैं, सभी से भेंट करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से संचालित 20 नई एसी टेम्पो ट्रैवलर को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। बता दें कि इन 20 टेम्पो ट्रैवलर में 10 को देहरादून से मसूरी रोड पर चलाया जाएगा, जबकि 10 हल्द्वानी नैनीताल रूट पर चलाया जाएगा। मिनी टेम्पो ट्रैवलर की पहली सवारी के तौर पर मुख्यमंत्री धामी ने कैंप कार्यालय से जीटीसी हेलीपैड तक सफर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से खेत में धान की रोपाई की है, इसके बाद से ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सीएम धामी के जरिए की गई धान रोपाई को दिखावा करार दिया है। कांग्रेस ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की तरह ही खेत में उतरकर धान की रोपाई की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना की। सीएम धामी ने खेत में बैल हांके, हल चलाया और धान की रोपाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री एक किसान की तरह ही रस्सी खींचकर बैलों को दाएं बाएं मोड़ते, संतुलन बनाकर हल चलाते और खेतों में धान रोपते दिखे। इस दौरान सीएम धामी ने किसानों की मेहनत की सराहना भी की। देखिए, मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और चूँकि लंबा कालखंड उनका राजनीतिक क्षेत्र में बीता है, सामाजिक जीवन उनका लंबा रहा है, लेकिन वो भी भली भांति जानते हैं, अगर वो अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, क्या राहुल गांधी को ही ऐसा काम करते हैं कि उनका अनुसरण किया जाए? अगर उनसे भी आप पूछेंगे तो वो हमेशा मना करेंगे, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरा कोई पहले से बना बनाया कार्यक्रम नहीं था और मैं जब छोटा था, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, तब से मैं खेत में लगातार जाता था, मेड़ बांधता था, बैलों को जोतता था, हल चलाता था, रोपाई करता था या किलाई करता था, पटेला चलाता था। जो आपने देखा वो मैं पटेला चला रहा था और पटेला चलाना मैं समझता हूँ कि वो एक दिन
बैलों को पकड़ के कोई पटेला नहीं चला सकता, आपने देखा होगा। और ये मैं किसी अन्य खेत में नहीं गया कि कोई कार्यक्रम करने गया हूँ। वो मेरा किसानों के लिए एक हमारा संदेश भी है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। हालांकि सीएम धामी की खेत में काम करते हुए तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, इस पर सियासत गर्मा गई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि धान की रोपाई कर फोटो खिंचाते मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में कृषि क्षेत्र कम हो रहा है। कृषि की बर्बादी के कारण लोग पहाड़ से मैदान की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सीएम को दिखावा छोड़कर किसानों के हित में ठोस कदम उठाना चाहिए। कहना चाहूँगा, आजकल एक प्रचलन चढ़ा है राहुल गांधी जी की नकल मारने का। यही कुछ सीन राहुल गांधी जी जब किसान आंदोलन कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने किसानों के संग किया था और वो किसानों से मिलने गए थे। लेकिन आज रेप्लिका हो रहा है और कर कौन रहा है, जिसकी सरकार में 700 से ज़्यादा किसान आंदोलन में मृत हो गए, जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खटीमा में जब एक किसान ने आत्महत्या की, वो पहला केस था उत्तराखंड का जब किसी किसान ने उत्तराखंड में आत्महत्या की थी। आपको याद होगा, मैं गया था स्वयं, उस समय मैं डिप्टी लीडर था। मेरे जाने के 2 दिन बाद जो है धामी जी उस समय विधायक थे वहाँ के, तो 2 दिन बाद धामी जी पहुँचते हैं। तो वो आज किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो किसानों के हित के लिए भी कुछ करें। माल्टे, गलगल, नींबू, संतरे, सेव, नाशपाती, मडुआ, झुंगरा, इनके लिए भी समर्थन मूल्य का घोषणा करें, ताकि जहाँ वो हल चला रहे वहाँ के किसानों को कुछ लाभ हो। मुख्यमंत्री के हल चलाने से लाभ कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री अगर किसानों के लिए वाकई में कुछ करके हल चला के उनके लिए कुछ प्रोत्साहन ऐसा बढ़ा दें, जैसे हरीश रावत ने दूध के उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में पर लीटर 4 रुपए की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कुछ करते तो उसका लाभ किसानों को होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी जिलों के अपने प्रवास के दौरान किसानों से मिलकर उनका हालचाल जानने और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। और अब खटीमा के खेत में धान रोपकर सीएम धामी ने किसानों और कृषि के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। हालांकि कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस किसानों की जिन समस्याओं पर मुख्यमंत्री से ध्यान देने की बात कह रही है, उनके समाधान को लेकर सीएम की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव और सरकार के 4 साल पूरे होने पर फिर एक बार बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भारी बरसात में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में सरकार को पंचायत चुनाव कराने की याद आई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए। करण माहरा ने सरकार के 4 साल को विफल करार दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राज में महिलाओं के खिलाफ तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसमें तमाम बातें हम आप सबसे बांटते रहे हैं। और जिस तरीके से अनामिका शर्मा का मामला सामने आया, जिस तरीके से पुलकित आर्या के केस में वीआईपी को बचाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। अनामिका शर्मा के फोन की अभी तक जांच नहीं की गई, जिसमें कई बड़े वरिष्ठ नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड है। उस बच्ची ने 13 साल की बच्ची ने जिस विकास चौधरी का नाम लिया, उससे अभी तक इंटीग्रेशन नहीं होना, यह साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त है। इनके अपने मंडल अध्यक्ष जमानत में है 2-2, इनका दुख संघ का चेयरमैन जमानत में है, संतरेसा में इनका ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है 14 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में। तो ये महिला अपराध में है। स्कूलों की स्थिति ये कर दी कि 1400 से ज़्यादा स्कूल आज बंद होने वाले हैं और गलती सरकार की है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, टीचरों की संख्या पूरी नहीं है। तो क्यों अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को रुद्रपुर आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। आज यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ये कार्यक्रम 19 तारीख को प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम में इंडस्ट्रीज़ के साथ पूरा इंट्रैक्शन होगा, इंडस्ट्रीज एग्जीबिशन लगेंगी और इसके द्वारा उनका उद्बोधन किया जाएगा। तो इसमें उद्योग निदेशालय इसमें लीड लेकर इस जिला प्रशासन के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है।
कांवड़ यात्रा में घुसपैठ की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में सभी संत और महामंडलेश्वर समाज ने मिलकर सत्यापन अभियान चलाने की बात कही है। दरअसल महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर मांग की है कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी गैर हिंदू व्यक्ति को सेवा या बिक्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कांवड़ यात्रा की पवित्रता को अपवित्र करने वाले तत्वों पर सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। श्रावण पवित्र मास में करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यह पूर्ण पवित्रता का पर्व है, शिव भक्ति का पर्व है का जो ये पूरे देश के अंदर जिहाद चल रहा है, इस जिहाद से कांवड़ की पवित्रता को सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर पड़ने वाले शिव वैष्णव ढाबे पर खाने में प्याज मिलने पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। कांवड़ियों ने ढाबा स्वामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया। वहीं ढाबा संचालक का कहना है कि अभी कांवड़ी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, जिसके चलते उस ढाबे पर प्याज रखी हुई थी, लेकिन अब आगे से वो ध्यान रखेंगे। मैंने जी खाना ऑर्डर किया था, बोले खाना ऑर्डर किया था। मैं बोला भाई कितने रुपए प्लेट है? बोला भाई 100 रुपये प्लेट है। मगर क्या रोटी? बोला 4 रोटी। अरे भाई चावल है, 3 सब्जी है। मगर भाई लिया, भूख लग रही। हम 9 बजे से खाया आए थे। हम मगर खा पी कर चाल पड़ेंगे दोबारा फिर। तो उसने तड़का लगा दिया जीरे का ना, उसने लगाया तो उसका था लहसुन प्याज का और बता दिया मेरे तो बोले जीरे का छोंक है इसमें। अच्छा, छुपा रहा था? हाँ छुपा रहा था। फिर मैंने उसने प्लेट ला के दी, मैंने खा के देखा तो उसमें प्याज पाई। मेरा नाम राजकुमार है सर। मामला सर, मैं बांस लेने गया था तो एक हेल्पर था, उसे मैंने वो चाय वाय बना रहा था। चाय तो ये हमेशा पीते ही है। तो ये कांवड़ का ना बिल्कुल भी अभी 1 हफ्ते से बिल्कुल बंद हो गई थी गाड़ी मेरी अभी। तो ना अभी कल से ही आना शुरू है। तो हेल्पर था, उसने बेचारे पता नहीं कैसे उसके आसान में प्याज गया है। बहुत से तो कह के भी मांग लेते हैं भैया हमें वो दे दो, मगर भाई अब हम ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये चक्कर था, हमने बंद कर दिया सर। पूरा सेफ्टी के साथ काम। देहरादून में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजपुर रोड के जाखन में 2 खूंखार रॉटविलर नस्ल के पालतू कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर अचानक हमला कर दिया। घर की दीवार को फांदकर कुत्तों ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि रॉटविलर नस्ल के कुत्ते पालना जब प्रतिबंधित है तो उन्हें पालने की इजाजत कैसे मिली? देखिए रिपोर्ट। पालतू कुत्तों से हो जाए सावधान। देहरादून में 2 पालतू कुत्तों ने किया महिला पर हमला। रॉटविलर नस्ल के कुत्तों ने महिला को किया घायल। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने की कैसे मिली इजाजत? अगर आप भी डॉग लवर हैं और कुत्ते पालना आपको भी पसंद है तो ये खबर आपको सावधान कर रही है। कभी कभी पालतू कुत्ते भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया देहरादून से। राजपुर रोड के जाखन में 2 खूंखार रॉटविलर नस्ल के पालतू कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर अचानक हमला कर दिया। घर की दीवार को फांदकर कुत्तों ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। 75 साल की बुजुर्ग महिला को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। किसी तरह स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। परिजनों ने तुरंत महिला को दून अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 75 साल की कौशल्या देवी हर रोज की तरह इस दिन भी सुबह 4 बजे मंदिर के लिए घर से निकली थी। थोड़ी दूरी पर मोहम्मद जैन नाम के युवक का घर है। इसी घर में 2 रॉटविलर नस्ल के पालतू कुत्ते हैं। इन्होंने ही महिला पर अचानक हमला कर दिया। भैया माताजी डेली मंदिर जाती हैं सुबह 4 बजे। जैसे वो अपने घर से निकली तो मेरे घर से 3 घर छोड़ के एक मोमडन हैं मोहम्मद जैद, उनका मकान है। उन्होंने रॉटविलर कुत्ते पाल रखे 2। तो वो उन्होंने जैसे निकली उन्होंने गेट खोल रखा था। उन्होंने मेरे माताजी के ऊपर हमला किया एकदम से और 10-15 मिनट तक उनको नोचते रहे बहुत बुरी तरीके से। जैसे मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उनमें आपको दिख जाएंगे। फिर कुछ बच्चे थे जो सामने रहते थे। लगभग वो 4:08 पर पहुंची और 4:22 बच्चे आए। उन्होंने उनको कुर्सी से, लठ से, डंडों से मार के उनको भगाया। उसके बाद उनको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं।
घायल महिला की बेटी उमंग की शिकायत के आधार पर कुत्ते के मालिक मोहम्मद जैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही एसएसपी ने बताया कि कुत्ता मालिक कुत्तों के साथ फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देखिए, थाना राजपुर क्षेत्र में बड़ा दुखद इंसिडेंट प्रकाश में आया। एक बुजुर्ग महिला थी जो मॉर्निंग में वॉक पर निकली हुई थी और जी वहीं पर जो पड़ोस में रहने वाले जो एक व्यक्ति हैं उनके यहाँ 2 ऐसे नस्ल के ब्रीड के डॉग्स थे जिनके द्वारा जो है उन पर अटैक किया गया और वो काफ़ी बुरी तरह से उनको जो है काटा गया, जिनकी हालत काफ़ी सीरियस भी है। और इस संबंध में जब शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा लिख दिया गया है। जो डॉग्स थे और जो उसका ओनर था, जैसे इसको पता चला कि पुलिस में इसमें केस किया गया, तब से वो कुत्तों के साथ फरार है। इस संबंध में हमारी पुलिस टीम भी लगाई गई है। देहरादून में 23 तरह के डॉग ब्रीड हैं जो घर पर पालने पर प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर भी देहरादून के ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने इस तरह के खतरनाक डॉग को रखा है। नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर डॉग का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, अब नगर निगम बड़े स्तर से अभियान चलाएगा। जिनके पास इस तरह के डॉग मिलते हैं उन पर मुकदमे के साथ ही कार्रवाई की जाएगी। जो इस प्रकार की दुर्घटना सामने आई है उस क्रम में निश्चित रूप से, क्योंकि ये बैंड ब्रीड है और इस प्रकार की 23 ब्रीड्स, फेरोशियस ब्रीड्स को भारत सरकार के निर्देशानुसार बैन किया गया है। तो इस संबंध में नगर निगम के द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा और इसमें पुलिस विभाग और नगर निगम संयुक्त कार्रवाई करते हुए रैंडमली चेकिंग करेंगे कि इस प्रकार की बैंड ब्रीड्स फर्दर ना रखी जाए पेट्स के रूप में। और साथ ही साथ लाइसेंस को लेकर भी नगर निगम सख्ती करेगा कि लाइसेंस प्रॉपर्ली लिए जाएं ताकि हमारे पास डेटा हो कि किस प्रकार की ब्रीड्स का कहाँ क्या कितना प्रेजेंस है। देहरादून में ये मामला पहला नहीं है। पहले भी विकास नगर में रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते ने एक महिला पर हमला किया था। अब ये मामला सामने आया है, लेकिन सवाल है कि प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पालने वालों पर आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उधर उधम सिंह नगर में 19 बरिराय जिला पंचायत सीट पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल यहां बीजेपी ने अपना कोई समर्थित उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में पार्टी के 2 नेताओं ने महिला आरक्षित सीट पर अपनी अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा। इसके बाद बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह कोरंगा की पत्नी भावना कोरंगा को समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं पार्टी से खफा कैलाश शर्मा ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को कांटे की टक्कर देने की बात कही है। जो रायशुमारी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, उनके समक्ष जितने भी 16 जो वहाँ पे अपेक्षित लोग थे पार्टी के, जिन्होंने रायशुमारी में अपना वोट देना था, उन्होंने 16% मेरे पक्ष पर जो है उन्होंने वोट किया था। और मैं ये नहीं जानता कि किस कारणवश टिकट नहीं दिया गया या किस कारणवश ये सीट फ्री कर दी गई, ये तो हाईकमान के ऊपर है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जनता जानती भी है कि मैंने कभी किसी भी समुदाय के भेदभाव को नहीं माना है। मैं किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो पहाड़ी समुदाय हो, चाहे वो दुक्सा समुदाय हो, चाहे वो बंगाली समुदाय हो, चाहे वो पंजाबी समुदाय हो। और क्या कहते हैं, मैं किसी भी समुदाय के भेदभाव नहीं करता हूं और मैं हर किसी को समान रूप से, देखिए मैं समान रूप से सभी को अपने उसमें लेता हूं और समान रूप से ही सबकी सेवा करने के लिए मैं आगे तत्पर हूं। उधर गदरपुर के विजयनगर ग्राम में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास की पत्नी मीना विश्वास चुनाव में प्रधान पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको बता दें कि यहां विजयनगर ग्राम में प्रधान पद की सीट महिला आरक्षित होने के बाद त्रिनाथ विश्वास ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट फाइनल होने के बाद त्रिनाथ विश्वास, उनकी पत्नी मीना विश्वास ने श्री हरिजन गुरुचंद मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। धन्यवाद। जय हरिबोल। आज एक अहम सवाल आपने पूछा। मैं सम्मानित जनता से निवेदन करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है उस बात को रखना चाहता हूँ आपके सामने। खटोला जिला पंचायत सीट सामान्य था, जिसपे सामान्य महिला, मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया लास्ट टाइम तक कि आप पार्टी चेंज कीजिए और आपको निर्विरोध चुनाव जीत रहा। आगे कोई कैंडिडेट नहीं था, स्थिति ऐसा था। खटोला क्षेत्र के जनता को भली भांति क्षेत्र का क्या स्थिति था सबके संज्ञान में होगा। मैं अटल रहा, मैं कांग्रेस हूँ,
पार्टी के लिए मैं अटल हूँ, समर्पित हूँ। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगी के मास्टरमाइंड अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभिषेक अग्रवाल ने देश भर में 750 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी को अंजाम दिया, जो अब थाईलैंड भागने की फिराक में था। आरोपी ने साल 2022 में चीनी नागरिकों के साथ मिलकर कई सेल कंपनियां बनाई और फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर ठगी का शिकार बनाया था। जब लोन की रकम चुकाने में देरी होती तो उन्हें ब्लैकमेल कर ज्यादा रकम वसूला जाता था। अभिषेक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो वित्तीय लेन देन की सारी जानकारी रखता है। उसने 13 कंपनियां अपने नाम पर और 28 अपनी बीवी के नाम पर पंजीकृत कराई थी। एसटीएफ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह की एक सक्रिय महिला सदस्य को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। बता दें, शातिर महिला ने फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर एक पीड़िता से सरकारी एजेंसी के अधिकारी बताकर करीब 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। इसमें जितने भी आपके दर्शक उन सभी को नमस्कार। और जैसा आपने सवाल किया कि आजकल साइबर क्राइम जो है बढ़ती हुई चुनौती है, जिस क्रम में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई जहां पे एक देहरादून निवासी थे, उनके साथ लगभग 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई थी। और जब उस पर्टिकुलर उनकी हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई तो उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ। तो हमारे इंस्पेक्टर हैं आशीष गोसाई, उनके द्वारा इस मामले की विवेचना की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, जिस क्रम में टेक्निकली एनालिसिस करने के बाद जो हमें एविडेंसेस मिले उस क्रम में हमने एक महिला को अरेस्ट किया है, जिससे जो कि बेसिकली मास्टरमाइंड थी। घनसाली विधानसभा के मांद्रा गांव में सोमवार सुबह हुई भारी बारिश आपदा लेकर आई। गांव के पूर्व प्रधान मोहन लाल भट्ट ने बताया कि बारिश की वजह से भूस्खलन होने से कई घरों में मलबा आ गया। इसके साथ ही कृषि भूमि को भी काफी नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मानसून से पहले गांव में बंद नालों को खोलने का काम नहीं किया गया और न ही भूस्खलन संभावित क्षेत्र पर मरम्मत का कोई काम हुआ। उधर तहसीलदार ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 8 से 9 बजे के बीच में कि ग्राम मांद्रा में ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम लोग मौके पे पहुंचे। इसका जो एग्जैक्ट जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। और अभी जो हमने प्रथम दृष्टया अभी जो कैलकुलेशन की है उसमें 10 से 15 किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में गाद भर गई है और ये लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा 2 शौचालय हैं जिनको नुकसान हुआ है। वहीं मसूरी के पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल के पास तेंदुए के बच्चे देखे गए, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। इस खबर के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। तेंदुए के बच्चे साथ ही उनकी मां को भी पकड़ने की मांग की गई। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। कल ये पता चला है, कल एक वीडियो आया मेरे पास कि क्लासिक क्राउन होटल के बैक साइड में जंगल है, वहाँ से वो वीडियो खींचा गया है। तो नीचे जब हमने देखा तो नीचे 3 बच्चे हैं चीते के, जो वीडियो में आप देखेंगे। मैंने वन विभाग को भी इत्तला किया है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। अगर चीते के बच्चे हैं तो माँ भी होंगी, और ये गांव के लिए, लोकल आदमी के लिए और गेस्ट के लिए बहुत खतरनाक बात है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में तैनात होगी एनडीआरएफ और आईटीबीपी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया मदद का भरोसा, आपदाग्रस्त इलाकों में रखी जाए निगरानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धान रोपाई से गरमाई सियासत। कांग्रेस का आरोप सिर्फ फोटो खिंचाने पर है फोकस, किसानों की समस्या पर नहीं ध्यान। 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उद्योगपतियों से करेंगे सीधा संवाद। उद्योग क्षेत्र को मिल सकती है बड़ी सौगात। और पंचायत चुनाव और सरकार के 4 साल पर कांग्रेस ने साधा निशाना। महारा बोले, बरसात में चुनाव कराकर बीजेपी को मिलेगा राजनीतिक फायदा, जनता से बीजेपी को नहीं सरोकार।